हे रब्बिन सोचे समझे जालिम तू तो हे रे मुंह ने ज्यादा खोलगी। बिन सोचे समझे जालिम तू तो मुंह ने ज्यादा खोलगी। बिन सोचे समझे जालिम तू तो मुंह ने ज्यादा खोलगी। दो पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोलगी तू। 2 पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोलगी। कंगना रनौत पर आई आफत, कंगना रनौत का जीना हुआ मुश्किल, क्योंकि कंगना रनौत के ऊपर बहुजन समाज के संगठनों ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जो सूत्रों से पता चला है। यदि हम बात बताएं आपको, कंगना रनौत एक वह आर्टिस्ट, एक वह अभिनेत्री जो बाबा साहब का मान सम्मान नहीं कर रही। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। कंगना रनौत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत को लेकर बहुजन समाज में काफी गुस्सा है। क्यों है वह हम आपको मामला बताते हैं कि कंगना रनौत का एक ऐसा ट्वीट आया था जिसने बहुजन समाज में खलबली मचा दी। ट्वीट था आरक्षण को लेकर, मतलब कि आरक्षण के खिलाफ कंगना रनौत ने ऐसा ट्वीट किया कि वह बहुजन समाज के क्या, बहुजन समाज के जो भी SC ST OBC के लोग हैं, किसी को अच्छा नहीं लगा। सभी को यह एक ऐसा लगा कि कंगना रनौत एक जातिगत मानसिकता की शिकार है, एक ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता की शिकार है। और हम बताते हैं आपको कि एक खुशखबरी है कि कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज करा जा चुका है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 37 थाने के अंदर भीम सेना के प्रमुख सतपाल तंवर ने मुकदमा दर्ज कराया। और वहीं आपको बता दे कि सूत्रों से पता चल रहा है कि मेरठ के अंदर बहुजन समाज बटालियन प्रमुख अतुल खोड़ावाल जी ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया है SC ST एक्ट के तहत व देशद्रोही के तहत। हम आपको याद दिला देते हैं कि एक हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने भी कभी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, बहुजन समाज को लेकर ओछी मानसिकता दिखाई थी, एक ऐसा बयान जारी किया था, एक ऐसा गाना गाया था जिसके अंदर SC ST एक्ट के तहत सतपाल तंवर ने सपना चौधरी को मुकदमा दर्ज कराकर गिड़गिड़ा दिया था। उसको पैरों के नीचे झुका दिया गया था, उसको उसकी औकात दिखा दी गई थी, जो हम सीधे शब्दों में बात कहें तो वही दौर अब आ चुका है कंगना रनौत के लिए। कंगना रनौत को भी झुकाने का वक्त आ चुका है। कंगना रनौत यदि माफी नहीं मांगती है, यदि वह कोर्ट के चक्कर नहीं काटती है, तो यह इंसाफ नहीं होगा बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के साथ यह इंसाफ नहीं होगा। तो ऐसे हम बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी देख रहे हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो एक्टिव संगठन है, वह कंगना रनौत के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। यह मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी की कहीं तो प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी जाती है, कहीं बाबा साहब अंबेडकर को अपशब्द बोल दिए जाते हैं, और कहीं यदि हम बात कहें तो पिछले वर्ष जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई जाती है और बाबा साहब अंबेडकर जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त होता है जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। यह लोग इसीलिए बच जाते हैं, और शायद कंगना रनौत भी बच जाए, लेकिन कंगना रनौत को माफ़ी तो जरूर मंगवानी चाहिए। कंगना रनौत को माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि यदि उसने माफ़ी नहीं मांगी तो ऐसा हो सकता है कि उससे अलावा और भी ऐसे अपना मुंह खोले कोई। कंगना रनौत एक महिला है, स्त्री है, और स्त्री का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि स्त्री को बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत आज इज्जत मिल रही है। लेकिन कंगना रनौत जैसी मनुवादी मानसिकता रखने वाली को यह इज्जत रास नहीं आती। लेकिन हम मान सम्मान करते हैं कंगना रनौत का, हम उनको कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, ना ही गलत टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने शब्द कहे हैं, यह शब्द अपने वापस ले और बहुजन समाज से माफ़ी मांगे और कहे कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। जैसे कि सपना चौधरी ने कहा था। सपना चौधरी की यदि हम बात आपको याद दिलाते कि सपना चौधरी वह एक हरियाणा की डांसर है, एक वह डांसर जिसने चंद पैसों के लिए भूल गई थी वह बाबा साहब का मान सम्मान, बाबा साहब का जो उसने अपमान किया था, बहुजन समाज का अपमान किया था, वह भूल गई थी कि यह जो नाच गाना मिल रहा है, यह जो इज्जत मिल रही है, बाबा साहब की ही बदौलत मिल रही है। उसने अपशब्द बोल दिए थे और उसको भी झुकना पड़ा था। उसने माफ़ी मांगी थी
और हम शुक्रगुजार हैं सतपाल तंवर के। नवाब सतपाल तंवर ने उसको झुकाया था, सपना चौधरी को गिड़गिड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि बहुजन एकता जब एक साथ खड़ी होती है तो अच्छे अच्छों का पानी निकल जाता है। तो हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।